छत्तीसगढ़ में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस को करारी हार मिली है। सीधे बातचीत करेंगे दीपक बैज से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहां पर चूक नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में परिणाम आया, यह हम लोग के उम्मीद के विपरीत है, हम लोग के काम के विपरीत है, हम लोग के मेहनत के विपरीत है। आप पूरे देश की एग्जिट पोल को देख लेंगे, IB, LIB इंटेलिजेंस का रिपोर्ट देख लेंगे, आपके मीडिया का रिपोर्ट भी देख लेंगे, तो छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन 3 तारीख के मतगणना के बाद रिजल्ट जस्ट उल्टा हुआ। ये समझ से परे है, लेकिन फिर भी अगर बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को तो स्वीकार करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन कहाँ चूक हुआ, क्या हो सकता है, कहाँ कमी रह गई, ये पार्टी के अंदर समीक्षा करने वाली बात है। कई मंत्री डिप्टी CM सहित हार गए हैं, क्या ओवर कॉन्फिडेंस लगता है? नहीं, देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ना ओवर कॉन्फिडेंस ना और कुछ। सरकार चलाने में कहीं कोई अभी कुछ भी नहीं कह सकते। इन सब मुद्दे पे कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या कांग्रेस जमीनी स्तर को भाप नहीं पाई? क्योंकि छत्तीसगढ़िया बाद आप लोग लगातार चला रहे थे कि किसानों के हित में चाहे युवाओं के हित में, क्या लगता है आखिरकार कहाँ पर चूक हुई जो इतनी हार मिली? कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर काम की, हमारी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम किए, हमारी योजना जमीनी स्तर पर पहुंची। सब तरफ से हमारी कोई कमियां नहीं थी, व्यापक स्तर पे और मजबूती के साथ चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद भी कहाँ कमी रह गई, ये एक बड़ा सोचनीय और चिंतनीय में CM को रेस को लेकर कई दिग्गज रेस में है और कहीं चर्चा चल रहा है कि महिला जो है आदिवासी है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार उनका है, उनका निर्णय है, उनका अधिकार क्षेत्र है, उस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हाँ, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से किसी आदिवासी महिला को अगर बनाने का चल रहा है, तो मैं एक आदिवासी होने के नाते अगर किसी महिला आदिवासी का अगर बनाते हैं मुख्यमंत्री, तो मैं उसको स्वागत करता हूँ। बीजेपी की सरकार बनते ही राजधानी रायपुर में 2 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलेगा, आगे भी चलेगा। बृजमोहन इसमें कहा है कि अभी तो झांकी है, पूरा छत्तीसगढ़ बाकी है। मुझे ये बता दीजिए, कोई ठेला वाला भ्रष्टाचारी है क्या? कोई गुमटी वाला भ्रष्टाचारी है क्या? कोई चाय ठेला वाला भ्रष्टाचारी है क्या? अभी तो गरीब है, अपना रोजी रोटी कमा रहा है डेली का, अपना परिवार का पेट पालने के लिए। आप कौन सा अमीर पे बुलडोजर चला रहे हो? कौन से बड़े आदमी पे बुलडोजर चला रहे हो? आप बेचारे गरीब पे चला रहे हो। गरीब को आप मदद करने की बात करिए। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी। ये यूपी और बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में विकास की बात चलेगी, बुलडोजर की बात नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अहंकारी पे सरकार चला रही है, और जिस तरह से वो गरीब के ऊपर बुलडोजर चला रही है, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ये थे हमारे साथ दीपक बैज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। इनके साथ से कहना है कि जो हार मिली है उसे हम जनादेश मानते हैं और कहीं ना कहीं जो है इसके हार को जो है समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।